हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। हमने लास्ट वीडियोस में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक स्टार्ट किया था। वो एक सीरीज है, उसमें और वीडियोस भी आएंगे। उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो हमने इससे पहले पढ़ लिया है, ये उस सीरीज का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो बेसिक टर्म्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या है, वो हमने पढ़े थे और समझे थे। इस वीडियो में हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स, ये दो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं जो हम इसमें समझने वाले हैं। आई होप आपने इसका फर्स्ट वीडियो जो है वो देख लिया होगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं देखोगे तो देखो, एक सीरीज का क्या मतलब है कि एक सीक्वेंस से हम पढ़ रहे हैं। तो अगर पहला वीडियो आप नहीं देख रहे हो, दूसरा देख रहे हो, तो वो सारी चीजें लिंक्ड है। तो अगर पहला नहीं देखोगे तो दूसरे में आपको कंफ्यूजन रहेगा और वो 100% क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि आप इसे सीरीज के तरह ही एक सीक्वेंस में फॉलो करते जाओ, जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं। तो अगर पहला वीडियो आपने देख लिया तो वेल एंड गुड, ये सेकंड वीडियो आप देखो। और अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसे देख लेना, फिर ये सेकंड वीडियो देखना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सब कुछ कवर कर लेंगे और सब कुछ इजिली समझ लेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखो, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने मेनली एटम्स के बारे में बहुत ज्यादा बातें किया और एटम्स को समझा। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सारी चीजें एक एटम से मिलके बना है। आपके पास पेन है, टेबल है, जिस शीट पे आप लिख रहे हो, नोटबुक है, फिर क्लोथ्स हैं, कर्टेन्स है, वॉल्स, ब्रिक्स, कुछ भी, या फिर यूटेंसिल्स हो, या कुछ भी मैं कह रहा हूं, अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो एक एटम से मिलके बना है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और वो पार्टिकल क्या है, एटम है। ठीक है, लेकिन एक चीज और आप नोटिस अगर करो, ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि हर चीज जो हमारे अराउंड है वो सेम प्रॉपर्टी का तो नहीं है। ना ही उसके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ना ही केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। कुछ चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ चीज बहुत ज्यादा वीक है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड है, कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कुछ बहुत ज्यादा रिजिड है, कुछ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कुछ बहुत ज्यादा ब्राइट है, कुछ बहुत ज्यादा डल है। मतलब अलग अलग चीजें हैं सब में, सबकी प्रॉपर्टीज में। उनका केमिकल कंपोजिशन है, वो किस तरह से बने हैं, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने, क्या उनका फॉर्मेशन, वो सारी चीजें भी डिफरेंट है सब चीज के लिए एक दूसरे से। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं है कि एक या दो ही एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि वो अलग अलग एटम्स से मिलकर बने हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज पहले बता देता हूँ कि हमारे वर्ल्ड में अभी तक साइंटिस्ट ने जितना डिस्कवर कर लिया है, अभी तक 118 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स बोलूं या एटम बोलूं, ये एक ही बात है। अगर एलिमेंट्स बोल रहा हूं तो एक ब्रॉडर टॉपिक हो गया, एक ब्रॉडर टर्म हो गया, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट डिस्कवर कर लिया हमारे साइंटिस्ट ने। आगे और भी डिस्कवरी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है ये हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118। अब उन 118 एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर असाइन किया है कि हम किसी के बारे में हमें पढ़ना है तो उसका ये एटॉमिक नंबर है, उससे हम उसके बारे में और चीजें स्टडी कर सकते हैं और ये हेल्पफुल भी है पढ़ने में। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर है क्या। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। एक एटम के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो 3 होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, सेकेंड इज प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो एक एटम का उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये हम किस चीज से डिटरमाइन करते हैं, उसमें कितने प्रोटॉन्स है। अगर कोई हमारे पास एटम है जिसमें 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10। अगर एक एटम है जिसके अंदर 12 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12। जितने प्रोटॉन्स वो उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जेड। जैसे मैथ्स में बहुत सारे डिनोशंस होते हैं, नेचुरल नंबर का कुछ डिनोशन है, होल नंबर का कुछ डिनोशन है, रेशनल नंबर का कुछ डिनोशन है, वैसे ही केमिस्ट्री में हम एटॉमिक नंबर को लेटर जेड से डिनोट करते हैं। किस लेटर से, लेटर जेड। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हमारे पास 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो यूनिक होगा। मतलब अगर किसी एटम का, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 3 है
तो वो उसी के लिए है और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 है। तो और बाकी 117 एलिमेंट्स है उसका 8 नहीं होगा, उसके बाकी नंबर्स हैं, वो क्या है, प्रोटॉन के अकॉर्डिंग पे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट में लेता हूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है। तो अब बाकी जो एलिमेंट्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऑक्सीजन का 8 है तो वो उसके लिए यूनिक है, मतलब एक एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होगा और वो उसके लिए यूनिक होगा। ऐसे 118 एलिमेंट्स है तो 118 एटॉमिक नंबर होगा सबके लिए। और इन्हें हम पढ़ते भी एक सीक्वेंस में, मतलब एक जो हमारे पास एलिमेंट है जिसमें एक ही प्रोटॉन है, जैसे वो हाइड्रोजन है, मैं बता देता हूं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, जिसमें 2 होगा उसका एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे 8 ऑक्सीजन का है, फिर 9, 10, 118 तक हमारी काउंटिंग है एलिमेंट्स की। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास का क्या मतलब है कि एक एटम का क्या मास होता है, उसका क्या वेट है। एक तरह से अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, वैसे मास और वेट में डिफरेंस होता है, लेकिन अगर सिंपली मैं कहना चाहूं तो एक उसका क्या वजन है, ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं एटम का अगर वेट में पूछना चाह रहा हूं तो इसका ये मतलब है कि एटम्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनका वेट। कि अगर मेरे पास एक बैग है और मैं पूछता हूं कि इस बैग का क्या मास है, तो उसका यही मतलब होना है कि बैग के अंदर जितने भी सामान रखे हैं उसका वेट मैं पूछ रहा हूं इनडायरेक्टली। तो वैसे ही एटम्स के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, तो एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए, एटॉमिक मास, वो भी इन तीनों को कंबाइन करके होना चाहिए। बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू गिव अस द मास नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, मतलब हमारे एटम्स में जितने प्रोटॉन्स है और जितने न्यूट्रॉन्स है उनको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमारा मास नंबर ऑफ एटम पता चलेगा। अभी और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट नहीं करते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि ऑल्दो देखो एटम के खुद का मास जो है बहुत कम है, क्योंकि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम नेकेड आई से देख तक नहीं सकते, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, उसका हम मास फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना कम होगा, और उसमें भी 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते क्योंकि इसका तो और ज्यादा नेग्लिजिबल मास है, इसका तो और कम मास है, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। तो हम सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं। जैसे इसको हम Z से डिनोट करते थे एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को किससे करते हैं, लेटर A। इट्स यूनिट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम वेट को किस यूनिट पे मेजर करते हैं, ग्राम में या फिर केजी में, या फिर लिक्विड हो तो हम लीटर में, मिलीलीटर में। अगर कोई डिस्टेंस हो तो उसको किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है। वैसे ही एक एटम का जो मास होता है उसको हम AMU में डिनोट करते हैं, मतलब उसका यूनिट जो है AMU होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, 10 + 11 21, 10 + 11 21, और इसका यूनिट क्या होगा, AMU। तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इज 21 AMU, बस। और AMU को हम जो हमारा वेट करने का मेजर है ग्राम या फिर केजी, उसमें अगर कन्वर्ट करें तो 1 AMU देखो कितना छोटा यूनिट है, 1 AMU देखो कितना छोटा वैल्यू है, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। मतलब देख रहे हो माइनस में, जैसे 1.66 -24 है, मतलब ये डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर पॉजिटिव करूंगा तो नीचे आ जाएगा ना, ऐसे 10 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका जो वेट है वो ग्राम में आ रहा है, उतना ग्राम है 1 AMU का वेट। ये बहुत छोटा नंबर है, आप समझ रहे हो। और केजी में हम कर रहे हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हमारा है केजी का वेट, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमिक मास। अब एक चीज और छोटा सा है, नोटेशन ऑफ एटम। एक एटम को किस तरह हम डिनोट करते हैं, उसके मास और उसके एटॉमिक नंबर के साथ। देखो ये है उसका डिनोशन, X जो है यहाँ पे ये सिंबल ऑफ एलिमेंट डिनोट कर रहा है, मतलब हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो सबका अपना अपना डिफरेंट नेम है, लेकिन सब नेम का एक सिंबल है। जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं या फिर कहीं भी यूज करते हैं तो ऑक्सीजन बार बार नहीं लिखते, हम उसका सिंबल क्या यूज करते हैं, O।
वैसे नाइट्रोजन को हम बार बार नाइट्रोजन नहीं लिखते हैं, उसका हम सिंबल यूज करते हैं N। वैसे ही सब एलिमेंट्स का एक सिंबल होता है, तो यहां पे वो सिंबल लिखा जाएगा A। यहां इसके लेफ्ट साइड में टॉप पे जो A है, A किसको डिनोट करता है, ये हमारे डिनोट करता है मास को। तो यहां पे मास नंबर लिखा जाएगा कितना मास है, और यहां पे Z किसको डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर। तो यहां पे Z लिखा जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि प्रोटॉन जितना उतना ही एटॉमिक नंबर। अब यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे हमारा कार्बन। एक कार्बन का जो होता है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, ये मैं बता दे रहा हूं। अभी मैं आपको पूरा एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें सब चीजें होंगी। तो कार्बन को C से डिनोट करते हैं, उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 6 जितने प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू दैट एटॉमिक नंबर। जितना उसका प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर इसमें 6 प्रोटॉन है कार्बन में, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6। एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, मास। और मास कार्बन का होता है 12। 6 इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही होता है। ये कोइंसिडेंस है, कुछ न्यूट्रॉन फाइंड करने का कोई रूल है नहीं, वो हमें याद करना पड़ेगा हर इलेक्ट्रॉन। और एटलीस्ट 20 तक तो आपको सबका एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस में, उसका मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ऑक्सीजन का लेता हूं, तो ऑक्सीजन यहां पे मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक नंबर। क्योंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहां पे एटॉमिक नंबर 8 आ गया। और ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास क्या आ गया, 16, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं लेता हूं सोडियम। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Na, ठीक है। तो Na, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। और सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो है 12। तो इसका मास क्या हो जाएगा, 11 जो प्रोटॉन और 12 जो न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 11 प्लस 12 दैट इज 23। तो इस तरह हम डिनोट करते हैं। तो देख लो, ये एक नोटेशन है एटम का, जिससे हमें कितनी चीजें पता चल रही है। इससे हम एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, और एटॉमिक नंबर पता चल गया तो प्रोटॉन का नंबर पता चल गया। इससे हम मास नंबर पता कर सकते हैं। अगर मास नंबर हमें पता चल गया और प्रोटॉन भी पता है, तो न्यूट्रॉन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, मास नंबर जो A है, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास जैसे हमारा 23 गिवन है, प्रोटॉन हमें 11 गिवन है, या फिर प्रोटॉन ना भी गिवन हो, एटॉमिक नंबर गिवन हो, तो जो नंबर है एटॉमिक वही हमारा प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन, अब यहाँ पे ये तो एक सिंपल मैथ का इक्वेशन टाइप है, तो n जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है, मतलब जिस एटम को स्टडी कर रहे हैं या फिर जिस एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं वो न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो इसका ये मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻19, ये सेम होता है। यही प्रोटॉन का भी होता है, यही इलेक्ट्रॉन का भी होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। बस डिफरेंस कहाँ होता है, हमारा डिफरेंस होता है साइन में, ठीक है। तो अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो इस 10 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो सेम होगा, बस ये नेगेटिव होगा, और 10 प्रोटॉन का वैल्यू तो सेम होगा, बस ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये न्यूट्रल एटम कहलाएगा, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब प्रोटॉन 11, और यहीं से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, ठीक है। आई होप आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसके बाद नोटेशन जो हमने पढ़ा है एटम का, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक और 100% क्लियर हो जाए। क्योंकि एक चीज है, वो चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, हर जगह अप्लाई होता है, वो ये कि क्वेश्चंस करने से हमें कॉन्सेप्ट का और ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। तो हम अब 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1 से 20 तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं एक सीक्वेंस में, वो चार्ट आपको दिख रहा है। इसमें एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद एटॉमिक मास, उसके सिंबल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, किसमें क्या है, सब कुछ इसमें दिख रहा है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इस चार्ट को एक बार देख लो। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो ये कुछ 4 क्वेश्चंस है, इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं,
फिर ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम हैज एटॉमिक नंबर 9 एंड इट्स मास नंबर इज 19। ठीक है, मतलब एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है, मैं सिंबल से अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको भी याद होना चाहिए ये चीजें। एटॉमिक नंबर कितना है 9 और मास नंबर कितना गिवन है 19। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो पहला प्रोटॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, तो 9 प्रोटॉन। सेकेंड है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हमें पता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास हमें गिवन है 19, प्रोटॉन हमने फाइंड किया 9 है, तो यहां से न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने हैं ये आप कमेंट में बताना, बहुत सिंपल है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया कि क्वेश्चंस में हम मोस्टली ये एज्यूम करते हैं कि वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल। सेकेंड, फाइंड एटॉमिक मास हुज एटॉमिक नंबर इज 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 15। हमें एटॉमिक मास बताना है, एक एटम है उसका मास बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है और उसमें न्यूट्रॉन जो है वो भी 15 है। चलो ये आपकी होमवर्क। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको खुद ट्राई करनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। थर्ड है फाइंड मिसिंग। इसमें एक के एलिमेंट का सिंबल दिया है, मैं बता दूं ये पोटेशियम होता है, उसका सिंबल है के। यहां नीचे कुछ दिया है, ऊपर कुछ दिया है। नीचे क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, मतलब 19 उसका एटॉमिक नंबर है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ 19, मतलब प्रोटॉन्स भी 19 होंगे और मास उसमें गिवन है 39। तो इसमें हमें फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन इसमें कितने हमने फाइंड किए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो 19 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी हमारा आ गया 19 और प्रोटॉन जितने उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 19। अब आपके लिए इसमें मैं होमवर्क दे देता हूं, आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना, ये भी सिंपल है। फोर्थ है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ दिस एटम। Li हमारा सिंबल दिया है, ये Li लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 गिवन है और उसमें ऊपर लिखा है 7। ठीक है, तो अब तो मैंने बता ही दिया कि ये एटॉमिक नंबर तो ये मास नंबर होगा। इसमें क्वेश्चन यहीं पे इंपॉर्टेंट था कि आपको याद होना चाहिए कि ऊपर या नीचे हम कहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कहाँ पे मास लिखते हैं। वैसे छोटा सा अगर एक मैं तरीका आपको बताऊं याद करने का, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो एटॉमिक मास मतलब कुछ वेट, अगर कोई आदमी है वो कहीं से कहीं जा रहा है तो वो वेट जो है ऐसे ड्रैग करके तो नहीं चलता ना, अपने कंधों पे रखता है, अपने सर पे रखता है। ठीक है, तो वैसे ही आप समझ लो कि ये एलिमेंट जो है ये अपना वेट अपने सर पे रख के चल रहा है और बचा के एटॉमिक नंबर तो वो तो नीचे रहेगा। तो ये एक तरीका याद करने का, आप अपना भी कुछ नया तरीका देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कैसे याद करो ये आप पे डिपेंड करता है। सो ये 4 क्वेश्चंस थे, हमने ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी कुछ डाउट आता है वीडियोस में, कुछ क्वेश्चंस में, या फिर कुछ और भी डाउट्स हैं टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो इजी लगा, तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर कर दो। सो इस वीडियो में यही हमने पढ़ा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक के लिए भी और एडवांस के लिए भी वैलेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, जितने हमारे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब वैलेंसी के ऊपर है। वैलेंसी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी वो सारे जो रिएक्शंस हैं उसे आप समझ पाओगे और खुद कर पाओगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, हम सब कुछ समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इज ऑन वैलेंसी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।